उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद जब भगवान अपने रथ को आगे बढ़ाने लगे तो उनके रथ के आगे कुंती बुआ आ गई। भगवान कृष्ण कुंती को बुआ कह के पुकारते हैं। जब कुंती बुआ रथ के आगे आ गई, आहा हा, मधुर मुस्कान, सांवरी सूरतिया, हाँ, काली कमली वाला भगवान, एक टक कुंती बुआ भगवान कृष्ण को निहार रही है, बिल्कुल एक टक, नैनों से ओझल नहीं होने देना चाहती अपने सांवरे को। ये घड़ियां बार बार नहीं आया करती है कि भक्त भगवान को देख रहा हो और भगवान भक्त को देख रहा। ये घड़ी बार बार नहीं आती है। कुंती बुआ निरंतर भगवान को देख रही है और निरंतर भगवान मुस्कुराते हुए अपनी बुआ को देख रहे हैं। आहा, अद्भुत अद्भुत है। क्योंकि भक्त का भाव निरंतर इसी रूप में लगा रहता है कि मैं एक बार अपने सांवरे की सूरत को निहार लूं, एक बार उस सांवरी सूरतिया को अपने दिल में बसा लूं। लाखों सूरत है जो कृष्ण की सूरतिया को देख रही है, लाखों सूरत है जो कृष्ण की सांवरी सूरत को देख रही है, लेकिन उन लाखों सूरत में से एक सूरत ऐसी है जिसको भगवान कृष्ण निहार रहे हैं, जिसको भगवान सांवरियां देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्यमयी, ऐसा अचरज करने वाला ये दृश्य आज जन जन देख रहा है। भगवान को जब देखा कुंती बुआ ने तो अपने आप दिल से एक बड़ी प्यारी स्तुति प्रकट हो गई। क्योंकि भगवान की स्तुति करने का सबसे बड़ा सरल तरीका यही है कि भगवान को कुछ देर देखो, कुछ क्षण भगवान को निहारो, तो अपने आप ही एक भाव तरंग हृदय के अंदर कंपित होने लगता है और वही हृदय भाव प्रार्थना बनकर भक्त के मुख से भगवान के लिए प्रकट हो जाती है। हम तो बोझ भरी स्तुतियां भगवान के आगे कर देते हैं, जो लिखी है वो कह देते हैं, जिसने कही वो सुना देते हैं, लेकिन नहीं, बोझ भरी स्तुति से नहीं भगवान प्रसन्न होते भाई। ओझ भरी स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि बोझ भरी स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की स्तुति करने का सबसे सरल तरीका यही है कि गूंगे बन जाओ उसके सामने, कुछ नहीं कह पाते ऐसे बन जाओ और इन नजरों से केवल नजरें सांवरिये में अपने कन्हैया से लगा कर रखो और वही अपने आप एक भाव आपके अंदर जागृत कर देता है और वही भाव प्रार्थना के रूप में आप भगवान के सामने कहो तो अद्भुत अद्भुत प्रार्थना बन जाती है। क्योंकि प्रार्थना नाम ही भगवान से जोड़ने का है। प्रार्थयते अनन्या इति प्रार्थना, जो अनन्य भाव से अपने गोविंद की भक्ति करे वो प्रार्थना है। किसी ने कह दी, हमने कह दी, किसी ने सुनी, हमने भगवान को सुना दी, वो प्रार्थना नहीं, वो तो केवल एक देखा देखी का साधन था जो भगवान से कह दिया। अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से भगवान की प्रार्थना नहीं होती, ध्यान रखना। मन लड़ाओगे, अपनी क्षमताओं को दिखाने का प्रयत्न करोगे कि मैं प्रार्थना करूं, तो प्रार्थना नहीं होगी। यदि भगवान की प्रार्थना करनी है, अपने गोविंद की प्रार्थना करनी है, तो ऐसे बन जाओ कि मुझे कुछ आता ही नहीं, ऐसे बन जाओ कि मैं बोल ही ना सकूं। वो भाव अंदर उठना चाहिए और जब भाव अंदर उठता है तो वही प्रार्थना बन जाया करती है। समुद्र की लहरें एकदम सरलता पूर्वक बहती हैं,
लेकिन बीच बीच में कभी वो समुद्र की लहरें उछाल लेती हैं। ऐसे ही भक्ति का भाव होना चाहिए। जब भगवान के सामने हो तो एकदम समतल रूप में बहता रहे, और जैसे ही भगवान की मुखार विंद की चमक दमक जब भक्ति की आंखों में समाने लगे तो वो भाव तरंग बनकर भगवान के रूप में प्रार्थना बन जाए। प्रार्थना के रूप में वो भगवान को समर्पण हो जाए। ऐसा भाव प्रार्थना के लिए चाहिए भाई। और कुंती बुआ की प्रार्थना देखिए, अद्भुत प्रार्थना। क्या कह रही है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। पहले कहा कृष्णाय, कृष्ण कहते हैं कर्षति सह कृष्ण, कर्षति आकर्षति सह कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता है और खींच ही रहा है। तभी तो पहला नाम कृष्ण का लिया, क्योंकि खींच लिया कुंती बुआ को अपनी ओर। फिर वासुदेव और देवकी को लक्ष्य बनाकर अपने नंद नंदन भगवान को प्रणाम कर रही है। फिर कहा नंद गोप, फिर गोपों को, ग्वाल बालों को भी सम्मिलित कर दिया भगवान के लिए। गोविंदाय नमो नमः, मैं अपने गोविंद को प्रणाम करती हूं। लेकिन जब आगे प्रार्थना करी तो पहले नमः लगा दे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पहली प्रार्थना में तो गोविंदाय नमो नमः, नमः लास्ट में आया, लेकिन अब की बार नमः को पहले लगा दिया। क्यों? नमः का अर्थ क्या होता है? नमे इति नमः, मेरा कुछ नहीं है। और यही भाव सबसे बड़ी उदारता प्रकट करती है भगवान के प्रति। नमः, नमे इति नमः, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। और जब समर्पण का भाव प्रार्थना में आता है तो समझ लीजिए कि आप भगवान के प्रति समर्पित हो, आप भगवान से जुड़ रहे हो। कदम तो वही भले जो भगवान के लिए चलते हो, कदम वही अच्छे जो भगवान के मंदिर तक, भगवान के दर तक, भगवान की कथा तक पहुंचते हो। और हमको पता तभी चलेगा कि हम भगवान से जुड़ रहे हैं या भगवान से बिछड़ रहे हैं। ये भाव तभी पता चलेगा जब हमारे कदम भगवान की ओर ना जा रहे हो, तो समझना कि हम भगवान से विच्छेद हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। लेकिन हमारी शुरुआत जब भगवान के लिए हो जाती है, तब जब कदम बढ़ चलते हैं भगवान की ओर, तो समझ लो कि अब उससे जुड़ रहे हैं हम लोग। और यही निरंतरता भक्त को चाहिए। क्यों परेशान होते हो किसी के बोझिल शब्दों से? क्यों अपने आप को परेशान करते हो कि कोई मुझे सुनाएगा तो मैं भगवान को सुनाऊंगा? अरे मीरा बनकर भगवान के लिए कुछ करो। क्या मीरा ने किसी के पढ़े पढ़ाए पद पढ़े क्या? नहीं। अरे री मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने कोई, ये भाव अंदर से उठकर आते हैं। और तब जब हमारे चरण, हमारे कदम भगवान के चरणों की ओर चल पड़े, हमारी वाणी जब भगवान के गुणानुवादन को गाने लगे, हमारी मंदिर में विराजमान उस अलौकिक छवि वाले भगवान को देखकर निरंतर
हास्य मुग्ध रहे। इन कर्ण छिद्रों में निरंतर भगवान के नाम की गूंज चलती रहे। प्यारे, वो अद्भुत क्षण होता है। और समझ लीजिए, समर्पण का भाव यही है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि घर परिवार को छोड़ना समर्पण है। समर्पण का मतलब ये है कि आप अपनी पूर्ण इंद्रियों को भगवान के लिए जब समर्पित कर देते हो तो वो समर्पण सच्चा समर्पण कहलाता है। सच्चा समर्पण कहलाता है। इसलिए नमः पंकज नाभाय, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। क्या दिया है मुझे दुनिया वालों ने जो मैं कहूं कि दुनिया मुझे दे रही है? मुझे तो देने वाला दुनिया का मालिक है। तो उसके लिए समर्पण का भाव जब मन में जागृत हो जाता है तो वही सच्चा उदय होता है हमारे जीवन का सूर्य। सच्चा जीवन का सूर्य तभी उदय होता है जब समर्पण भगवान के प्रति आ जाए। हाँ? जब ये प्रार्थना कुंती बुआ ने करी तो भगवान कहते हैं, बुआ आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना कर रही हो, कुछ इच्छा है क्या मांगने की? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं सबको देता हूं, सबकी झोलियां भरता हूं। बुआ, आप तो मेरी बुआ है, आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको? तो कुंती बुआ कहती है, गोविंद, जो मैं आपसे मांगू क्या आप मुझे दोगे? तो भगवान कहते हैं, बुआ मैं तो बिन मांगे ही भक्ति की झोलियां भर देता हूं, और यदि कोई मांग ले तो मैं कभी उसको रोकता नहीं, टोकता नहीं। भगवान का स्वभाव और इंसान के स्वभाव में यही तो अंतर है, यही तो एक विषय है, यही तो एक भाव है जो भक्त को और भगवान को अलग अलग कर रही है। हाँ? इंसान मांगने पर भी नहीं देता और भगवान बिन मांगे ही दे देता है। भगवान की उदार्यता देखिए महाराज। इंसान और भगवान में अंतर पहला ये है कि इंसान से मांगो लेकिन देता नहीं, और भगवान से ना मांगो फिर भी दे रहा है। इंसान को किसी का उपकार याद नहीं रहता और भगवान को किसी का उपकार याद नहीं रहता। हाँ, जय जय श्री राधे। ये भाव देखिए भक्त का भगवान के प्रति, भगवान का भक्त के प्रति। ऐसे ही अगर भाव हमारे मन में भी भगवान के प्रति जागृत हो जाए तो क्यों ना हो कि घटा बरसने लगे पुनः से वही मधुबन की। कहीं दूर नहीं है मधुबन, कहीं दूर नहीं है वृंदावन, कहीं दूर नहीं है वो गोविंद, उसकी मुरली की तान, भक्ति की विडंबना, उस भक्ति की उच्च पराकाष्ठा हमारे अंदर नहीं पनप पा रही है। नहीं तो भगवान तो सब कुछ दे रहा है, वो आंखें नहीं देख रही, वो शरीर महसूस नहीं कर रहा कि भगवान दे क्या है। हाँ? उसी की मेहरबानी तो है कि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उस दाता का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। हाँ? सब कुछ वो दे रहा है। हाँ, हम तो उसके हाथ की मात्र केवल कठपुतलियां हैं महाराज। जैसा वो कराता है हम वैसा कर रहे हैं। वो हंसाता है हम हंसते हैं, वो रुलाता है हम रोते हैं, वो चलाता है हम चलते हैं, वो देता है हम कमाते हैं, वो खिलाता है हम खाते हैं, वो सुलाता है हम सोते हैं, वो जीवन देता है हम जीते हैं, वो बुला लेता है हम उसके पास चले जाते हैं। करन करावन आप ही आप, करने वाला वो है, करवाने वाला वो है। लेकिन इंसान बेकार के झमेले में फंसा हुआ है कि मैं कर रहा हूं, मुझे यहां से मिलता है, मुझे वहां से मिलता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में देने वाला कोई नहीं है, बल्कि दुनिया को देने वाला वो ठाकुर है, दुनिया को देने वाले वो गोविंद है। इसलिए ध्यान में इस बात को रखना, उस भगवान के भले ही देते समय हाथ ना दिखाई देते हो, लेकिन उसका दिया हुआ घर में सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए उसकी बंदगी में जी सको तो जीना, उसके लिए अर्पण कर सको तो अपना प्रेम अर्पण करना। यही कुंती बुआ आज सिखा रही है। और भगवान कह रहे हैं, मां मांग तो सही, बुआ मांग तो सही। और भगवान मानो अपने इस वचन को सिद्ध कर रहे हैं जो गीता में भगवान कह के आए हैं।
कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान ने गीता में स्वयं अपने मुखारविंद से ये बात कही कि अकामो सर्व कामो वा, भले कोई कामना हो, भले कोई कामना ना हो, कैसी भी आपकी भक्ति हो, मांगने की भक्ति हो, ना मांगने की भक्ति हो, भगवान कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीव्रेण भक्ति योगेन, जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझे प्राप्त करता है, मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं आंखें बंद करके उसकी झोलियों को मैं भर देता हूं, भर देता हूं। हाँ। उसके पास तो हजारों कलाएं हैं देने की, बस हमारे पास होनी चाहिए मांगने की कला। वो तो हजारों हाथों से देने वाला है, बस वो हाथ चाहिए उसके सामने जो फैल सके, जो भिक्षा मांग सके ऐसी कि वो दे दे खूब। उसके पास तो खूब खूबियां हैं, लाखों खूबियां हैं मेरे कन्हैया के पास देने की। इंसान तू बता क्या है खूबी तेरे पास मांगने की? हाँ, कौन सी खूबी है हमारे पास जिससे हम मांगे? कोई खूबी नहीं है। बस प्रभु दे दे, ऐसा कर दे, अरे बस छोटी छोटी सी बात है। हाँ, लेकिन फिर भी देता है। दुनिया के आगे वंदन करोगे, उसकी जी हजूरी करोगे, उसको प्रणाम वंदन करोगे, उसका खूब यशोगान गाओगे, तब जाकर इंसान कहता है कि ये मेरी खूब इज्जत करता है, मैं उसको दूं। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा भी नहीं है। अरे टूटे मन से भी गा दो, रूखे मन से भी गा दो, अरे गाओ ही मत, उसकी चौखट में एक बार झोली फहरा दो। झोली फैलाना आपका काम है और उसकी झोली, खाली झोली को भरना मेरे ठाकुर का काम बन जाता है। इसलिए बुआ से कह रहे मांगो बुआ, तो बुआ कह रही कन्हैया मांगू? बोले मांग। बोले जो मांगूंगी देगा ना? भगवान कहा बुआ मांग के तो देख। तो बुआ कहती कन्हैया दिल पक्का कर लिया अपना। बोले माँ मेरा तो दिल ही पक्का है, तो मांग तो सही। तो आज बुआ भागवत में जो कह रही है, शायद इससे पहले किसी भक्ति ने ऐसा नहीं मांगा जो बुआ मांग रही है। भक्ति की पहचान है बुआ, भक्ति की पहचान है कुंती। जन जन को ये संदेश दे रही है कि मांगना है तो भगवान से क्या मांगो। हाँ? और मांग क्या रही है? बड़े बड़े ऋषि जब इस श्लोक को पढ़ते हैं, इस पर मंथन करते हैं, तो मानो समाधि जैसी लग जाती है। क्योंकि इतने बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन जो मांगना कुंती का हुआ वो मांगना किसी का नहीं। और मांगा क्या? आप भी सुनो। विपदा संतो नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्छात् पुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने जो मांगा उसको देखकर भगवान खड़े के खड़े रह गए। जहां पर खड़े थे गोविंद वहां खड़े रह गए। जो मांगा तो मानो हवाएं थम सी गई हो, चिड़ियों का चहकना बंद हो गया हो, ऐसा कुंती ने मांग लिया। आज गोविंद की आंखों में भी आंसू आ गए कुंती के उस मांग से जो उसने आज भगवान के आगे रख दी। और वो मांगना कोई संसार की दौलत शोहरत नहीं थी। अरे भक्ति के लिए दौलत, भक्ति के लिए शोहरत, भक्ति के लिए बहुत छोटी चीज है। ये तो जन जन को प्राप्त होने वाली चीज है। जो चीज किसी को प्राप्त ना हो, वो गोविंद का प्यार, हाँ, वो मांगना बहुत बड़ी बात है। दुनिया जाती है भगवान के दरबार पर, भगवान से मांगने के लिए। मंदिरों में खूब लंबी लाइन लगी है भगवान से मांगने वालों की, लेकिन भगवान को मानने वाले कितने हैं, ये बात यहां पर उठती है। ये बात यहां पर जाकर उठती है कि मांगने वाले तो बहुत है, लेकिन मानने वाले कितने हैं।
और मांगो तो ऐसा मांगो जो कुंती ने मांगा हो, कि भगवान शत सहस्त्र बार सोचें कि मैं दूं कि ना दूं। और कुंती ने मांगा क्या? कुंती ने मांग लिया कि प्यारे मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि तू मुझे दे सकता है तो प्यारे मुझे दुख दे दे। मेरे पग पग में विपदा हो संतु न शाश्वत, मेरे पग पग में पग पग में प्यारे दुख दे दे। उतने दुख दे दे, इतने दुख दे दे कि प्यारे दुख खत्म ही ना हो। क्यों मांगे कुंती ने दुख? और ये दुख कौन सा दुख है? कुंती ने दुख इसलिए नहीं मांगा कि मुझे दुनिया की शोहरत मिल जाएगी। कुंती ने दुख इसलिए नहीं मांगा कि दुनिया मेरी वाह करेगी। कुंती ने इसलिए दुख नहीं मांगा कि दुनिया मेरे को मानेगी। कुंती ने यदि दुख इसलिए मांगा कि मेरा गोविंद मेरे को मानेगा, मेरा गोविंद मेरे संग रहेगा, मेरा ठाकुर मेरे अंग संग मेरे आसपास रहेगा, इसलिए कुंती ने दुख मांगा। और दुख ही वो स्थिति है जिसमें भक्त भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान की स्मृति ही जीना है और भगवान की विस्मृति ही मरण है। जब तक भक्त भगवान की स्मृति में रहता है तब तक वो जीता जागता है, लेकिन जब भगवान की विस्मृति भक्त के मन में आ जाती है तो वो इंसान मानो भगवान से टूट गया हो, मर गया हो, ये भाव माना जाता है। इसलिए स्मृति ही भगवान से जोड़ती है और विस्मृति ही हमारा मरण है। इसलिए वो स्मृति, वो ध्यान, वो याद भगवान की बनी रही, इसलिए कुंती दुख मांग रही है। और ये दुख कोई सांसारी दुख नहीं है, ये तेरा मेरा अपना पराया, ऐसा वैसा क्यों, परंतु किंतु, वो वाला दुख नहीं है। ये संसार का मोह, ये संसार के पदार्थ वाला दुख नहीं है, ये संतान का दुख वाला दुख नहीं है, ये संतान के बिछड़ाव का दुख नहीं है, ये भक्त का भगवान से जो विच्छेद हो रहा है उसका दुख है। ये दुख की स्थिति ही भक्त को भगवान से जोड़कर रखती है। दुख इसलिए भगवान ने नहीं बनाए कि दुनिया रोएगी, दुख भगवान ने इसलिए बनाए कि दुनिया भगवान को याद करेगी। क्योंकि सुख में तो दुनिया के पीछे, सुख में तो दुनिया, आनंद में कोई फुर्सत नहीं भगवान से मिलने की। लेकिन जब टूट पड़ते हैं दुखों के पहाड़ तो आती है भगवान की याद। फिर भागो वैष्णो देवी, फिर भागो ज्वाला जी, फिर भाग रहे हैं वृंदावन, फिर भाग रहे हैं कहीं कहीं। अरे भक्त तो वही है कि हर एक दुख में, हर एक सुख में जो अपने गोविंद का ध्यान करता है, असली भक्त तो वही है भाई। असली भक्त वही है जो दुख को भी सुख समझकर भगवान को अर्पण करते, जो दुख में भी अपने गोविंद को ना याद, अब दुख में भी अपने गोविंद की याद को ना छोड़े और सुख आने पर उस सुख में भगवान को और अपने नजदीक जोड़ ले। हमारे जीवन में सुख आता है, भगवान दुख दूर, और दुख आए तो भगवान को नजदीक करते हो। आज से पहले जिस भक्त के घर में दुख ही दुख था, रोज भगवान के मंदिर में जाता है, एक एक पौड़ी चढ़ चढ़ कर भगवान को प्रणाम करता है। आज ठाकुर की कृपा हुई, जीवन में सुख आया तो उस सुख ने क्या किया, भगवान की एक एक पौड़ी जो हम प्रणाम कर कर उसके दर तक पहुंचते थे, वो एक एक पौड़ी हमसे छुटा दी, हमसे दूर कर दी। अब समय ऐसा आ गया कि भगवान से मिलने की भी फुर्सत नहीं। यह है इंसान का स्वार्थ, यह है इंसान का सबसे बड़ा स्वार्थ का पर्दा जो भगवान के साथ हम जोड़ते हैं। अरे दुनिया के साथ तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं बख्शा। अरे वो कब आपसे कहता है कि मुझे तू ये दे, मुझे ऐसा कर, मुझे वैसा कर, कभी नहीं कहा। तू याद करेगा तो भी तुझे देगा, तू याद नहीं करेगा तो भी तुझे देगा। बस स्वार्थ के पर्दों से भगवान को मत पूछ। स्वार्थ का पर्दा जो जीवन में पड़ा हुआ उसको हटाने का प्रयत्न करो। ये कुंती समझाना चाहती है, ये कुंती भाव प्रकट करना चाहती है अपने भगवान से, प्रभु मुझे दुख दे दे, मुझे वो दुख दे दे कि जिस दुख में तेरी याद मुझे हमेशा आती रहे, हाँ हमेशा आती रहे। और भक्त को भी भगवान से यही मांगना चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जो कन्हैया से दूर कर दे,
मैं राजी हूं ऐसे दुख में भी जो प्यारे को याद करने के लिए मजबूर कर दे। वो दुख ही है, वो दुखी है कि जिसमें अपनों का पता चल जाता है, परायों का पता चल जाता है। और लोग कहते हैं कि भगवान ने दुख क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। अरे जब दुखी नहीं होता तो दुनिया के दर्द को कैसे समझते आप लोग? हाँ, सुख नहीं होता तो उनके साथ कैसे मेल मिलाप रखते आप लोग? सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दो ही किनारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, इन्हें कैसे छोड़ दूं प्रभु, ये दोनों तुम्हारे हैं। वो तो भगवान का आशीर्वाद है। सुख दुख तो जीवन के अंग है, एक हाथ सुख है तो बायां हाथ दुख है। हाँ, एक भी कट जाए तो जीवन चला नहीं करता। हाँ, ऐसे ही जीवन के सुख दुख है, जीवन के सुख दुख है। इसलिए कुंती कोई सांसारिक दुख नहीं मांग रही है, ये जीवात्मा का परमात्मा से बिछड़ने का दुख है। हाँ? और कुंती इस श्लोक के माध्यम से जन जन को इस बात की चेतना दे रही है, इस बात को स्मरण करा रही है, याद करा रही है कि हम भी अपने भगवान से बिछड़ रहे हैं, बिछड़ गए हैं। हम सब वादा करके आए थे अपने गोविंद से, अपने ठाकुर से। कब? तब जब हम गर्भ में थे माँ के, जब मैया के गर्भ में हम थे तो हर एक जीव जितने यहाँ पर बैठे हैं सब भगवान से वादा करके आए थे। और वादा क्या किया था? प्रार्थना क्या की थी? प्रार्थना यही की थी कि हे मेरे मालिक, अवसर तो बहुत दिए आपने मुझे संभलने के, और अपने आप को संभालने के। एक अवसर नहीं, दो अवसर नहीं, 10 अवसर नहीं, 100 अवसर नहीं, 1000 अवसर नहीं, लाखों अवसर आपने मुझे दिए कि मैं अपने आप को संभाल लूं, अपने आप को समझ सकूं। हाँ, लेकिन प्यारे, ना मैं संभल पाया, ना आपको समझ पाया। सच कहूं तो तेरे मेरे बीच में एक कड़ी थी, और वो कड़ी कोई और नहीं, वो प्रेम की कड़ी थी, जो तेरे को मेरे से और मेरे को तेरे से जोड़ी रखती थी। एक कड़ी का सिरा तेरे हाथ में था, एक कड़ी का हिस्सा मेरे हाथ में था। तू कभी नहीं छोड़ता मेरे को, और ना तूने मुझे कभी छोड़ा। लेकिन जब संसार में आया तो उस प्रेम की कड़ी को मैंने तोड़ दिया और संसार के हाथों में जोड़ दिया, संसार से जोड़ दिया। उस प्रेम की कड़ी को तेरे हाथों से छुटाकर मैंने दुनिया के हाथों से जोड़ दिया, दुनिया के हाथों में जोड़कर रख दिया। हाँ? और वो प्रेम की कड़ी जो आज तक तेरे मेरे बीच में थी, जैसे ही वो प्रेम की कड़ी संसार के हाथ में थी, तो वो प्रेम मोह के रूप में मेरे गले की फांस बन गई। और ममता तू ना गई मेरे मन से, और वो मोह के रूप में, माया के रूप में, अंध मोह, अंध माया के रूप में मुझे संसार के अंधेरे कुएं में धकेलती रही। और उसी मोह से, उसी माया से पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मर रहा हूं, फिर जन्म, फिर मर रहा हूं। उस मोह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ? इसलिए आज एक मौका कुंती दे रही है कि जुड़ जाओ अपने गोविंद से, जुड़ जाओ अपने ठाकुर से। दुनिया के रिश्ते तो केवल श्वास तक रहेंगे, ध्यान रखना। सांस टूटते ही सभी रिश्ते टूट जाते हैं, सांस टूटते ही सभी रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप भाई बहन सब यहीं पर ही छूट जाते हैं, सब यहीं पर ही छूट जाते हैं। इसलिए इस संसार से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हो आप लोग। यदि जा सकता है आपके साथ तो केवल दो ही चीजें साथ जा सकती है, तीसरा कुछ नहीं। एक हाथों से दिया गया दान, और दूसरा मुख से लिया गया भगवान का नाम। ये दो ही चीजें आपके साथ जाएंगी।
गंभीरता से कभी इसके विषय में बात सोचना, विचार करना, मंथन करना कि मेरी क्या अवस्था है, मुझे भगवान ने क्या दायित्व निभाने को इस संसार में भेजा है, और क्यों मैं अपने दायित्व से बार बार विलक हो रहा हूं, क्यों मुझे इतने जन्म लेने पड़ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, ना मेरा गोविंद मानता है ना मैं मानता हूं, ना वो अपनी जिद छोड़ता है ना मैं अपनी जिद छोड़ता हूं, ना वो अपनी गलती मानता है ना मैं अपनी गलती मानता हूं। और यही दोनों की बीच की जंग है कि वो बार बार मेरे पर कृपा करके मुझे संसार में भेजता है, और मैं बार बार उसकी कृपाओं को नकार कर संसार के बीच में फंस जाता हूँ। ना वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार है ना मैं अपनी जिद छोड़ने को तैयार हूँ। मेरा सांवरिया भी रोज भूल जाता है और मैं भी रोज भूल जाता हूँ। वो मेरे ऊपर रोज उपकार करता है, मैं उसके उपकार को भूल जाता हूँ और वो मेरे अपकार को भूल जाता है। कितना अद्भुत है भगवान के साथ रिश्ता हमारा। लेकिन हम लोग, मोह में फंसे हुए लोग, मोह के अंधे लोग, केवल आंखों में मोह का चश्मा लगाकर भगवान के सामने जाने वाली बात करते हैं। जब तक आंखों में लगा मोह का चश्मा नहीं उतारोगे प्यारे, भगवान की कीर्ति, भगवान की प्रीति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए कुंती बुआ जन जन को ये संदेश देना चाहती है कि दुख वो दुख नहीं जो हमको रुलावे, दुख वो दुख जो रुलाकर भी भगवान की याद हमारे तक लेकर आए। और वो ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा साथ चाहिए, ऐसा दुख हमको चाहिए जो भगवान से हमको जोड़ कर रखे। हाँ, इसलिए बन जाओ भगवान से जुड़ने वाले। कौन कहता है कि मीरा बनोगे तो ही भगवान मिलेंगे? मीरा को ही भगवान मिलेंगे, सूरदास को ही भगवान मिलेंगे, राधा को ही भगवान मिलेंगे? हाँ, अरे हर एक जीव राधा है, हर एक जीव मीरा है, हर एक जीव सूरदास है। एक बार अपने अंदर मीरा का भाव जगा कर देखिए, एक बार अपने अंदर तुम राधा का वो तड़प प्रेम जगा कर दे, एक बार सूरदास की तरह अंधे बनकर दुनिया को छोड़कर एक बार अपने गोविंद के दर्शन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए तड़प जाइए। सच कह रहा हूं, दुनिया छोड़ सकते हैं भगवान, दुनिया को हटा सकते हैं भगवान, दुनिया से विलग कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन अपने आप को आपसे कभी विलग नहीं करेंगे, कभी दूर नहीं करेंगे। ये भाव लेकर चलिए, और यही भाव कुंती बुआ हम सबको दे रही है कि जुड़ जाओ अपने ठाकुर से, जुड़ जाओ अपने आनंद से, जुड़ जाओ अपने चैन से। आनंदात खलो इमानी भूतानि जायंती, आनंदेन जातानि जीवंती। हम सब उस आनंद की संतान है, उस गोविंद की संतान है। जुड़ जाओ अपने आनंद से, प्रेम से।